तो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक एवरीवन। सो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ मोमेंटम और अब कल मोमेंटम क्या हो सकता है बैंक निफ्टी निफ्टी में और फिर निफ्टी में। मैं जल्दी जल्दी आज एनालिसिस दूंगा बिकॉज ऑलरेडी वीडियो लेट हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे मार्केट्स में। पहले कल हम लोगों ने क्या बताया था, अभी मैं आपको लेवल्स ओपन करके दिखाऊंगा। मैंने बताया था कि हमें दोनों साइड के लिए रेडी रहना है। अगर नीचे की साइड में इस लेवल को लो ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे की साइड में प्लान करेंगे, और अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक करता है 44,100 44,050 ये लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो हम लोग ऊपर की साइड में प्लान करेंगे। ये देखो यहाँ पर मैंने लेवल्स निकाल के रखे हैं। अगर मार्केट 44,113 मतलब ये लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग ऊपर की साइड में प्लान करते हैं, जो कि मॉर्निंग में जैसे फर्स्ट कैंडल बनी वहां से ही उसने एक रेजिस्टेंस लिया और फिर साइडवेज हो गया, और कम से कम ऑलमोस्ट फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 टू 11:45 12 o'clock तक वो साइडवेज रहा, और फिर एक बड़ी कैंडल से उसने एक ब्रेकआउट दिया। तो ये जो ब्रेकआउट था ये काफी ट्रेडेबल था, बिकॉज यहाँ से जब वो ब्रेकआउट दे रहा था तो इसको एक उसने रिस्पेक्ट दिया। इतना बड़ा टाइम जो स्पेंड किया उसने यहाँ पर, और उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा मेरे ऊपर के जो लेवल थे, पहले टारगेट दैट वाज द फर्स्ट टारगेट ऑफ 44,465 वो उसने अचीव किया, और फिर वहां पर ही रिवर्सल आ गया। विच दिस रिवर्सल टुक प्लेस एक्चुअली प्रीवियस रेजिस्टेंस को देख के, एक रेजिस्टेंस लेके फिर वो क्लोज हुआ है नीचे, थोड़ा सा एक पुल बैक लेके क्लोज हुआ है। सो इट्स रियली गुड फॉर द मार्केट कि अगर वो इतना नीचे थोड़ा सा क्लोज हुआ है तो यहाँ पर क्या है कि एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसका उसने एक ब्रेकआउट देके रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये निकलता है कल इसके ऊपर, दैट इज 44,465 के ऊपर अगर निकलता है और 44,500 के आसपास कहीं पर ब्रेक कर देता है, तो 44,500 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो ऊपर आने वाले टाइम में हम लोगों को ऊपर 500, जस्ट अ सेकेंड, तो ऊपर 44,500 अगर ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, नाउ द रेजिस्टेंस बिकम्स 44,500। ठीक है, 44,500 अगर ये ब्रेक कर देता है तो ऊपर की साइड में हम लोगों को सीधे सीधे 44,750, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स यहाँ से हमें स्ट्रेट अवे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में एक नेक्स्ट टारगेट बनता है 44,000 45,000 का। ठीक है, सो दिस इज द लेवल जो आपके 44,980 मतलब ऑलमोस्ट 45,000 का लेवल जो है वो हमारा टारगेट रहेगा। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर टुमारो। ओके, कीप वॉचिंग दिस। अगर नेगेटिव जाना है तो अब ये जो लेवल है दैट इज 44,000, दिस लेवल विल एक्ट एज अ सपोर्ट। अब यहाँ से अगर वो नीचे जाता है मार्केट तो दिस विल बी आर कंट्रोल पॉइंट फॉर टुमारो। अगर 44,050 ब्रेक डाउन देता है तो फिर आपको नीचे की साइड में लेवल्स दिख सकते हैं, और ऊपर की साइड में 44,500 अगर निकलता है तो सीधे सीधे 200-300 पॉइंट आपको रैली मिल जाएगी। एंड ये पॉसिबल है कल बिकॉज इसकी एक्सपायरी भी है। सो कीप दैट इन माइंड। सो नाउ लेट्स मूव टू निफ्टी। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में आज निफ्टी ने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, सबसे पहली चीज ये है। एंड मार्केट्स आज ओपन ही हुए हमारे पहले टारगेट के ऊपर। मैंने क्या बताया था, 19,577 के ऊपर अगर जाएगा तो हम लोग बाय साइड में देखेंगे, और वही हुआ। ऊपर की साइड में ओपन हुआ, सपोर्ट लिया, फर्स्ट टारगेट 19,650 अचीव हो गया, सेकंड टारगेट 19,700 वो भी अचीव हो गया, एग्जैक्टली 19,717 जो मैंने लेवल दिया था 19,722 उसी लेवल के आसपास से रिवर्स हुआ है, और वहां पर क्लोज हुआ है प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज हो गया। सो बेसिकली अब यहाँ से मोमेंटम ऊपर की साइड देखेंगे। 19,722 निकलता है तो ऊपर 850 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 890, 19,900, अप्रोक्सीमेटली 19,900। ओके, एंड अगर उसके ऊपर निकलता है तो मार्केट विल गो एंड गिव अ ब्रेकआउट, और उसके ऊपर तो 20,000 के लेवल्स दिखते हैं। ठीक है, सो हम लोग उतना नहीं देखेंगे लेकिन एटलीस्ट 19,700 से लेकर 19,900 तक की रैली, 200 पॉइंट की रैली अभी भी मुझे दिखती है। दैट इज माई लेवल फॉर निफ्टी इज 19,992। दैट आई थिंक वो अचीव हो सकता है। 19,900 आई थिंक 52 है वो ये लेवल। यस 19, नहीं यहाँ पर से, दिस इज द आई थिंक दिस यस ये एरिया जो है, ठीक है, ये एरिया जो है वो अचीव कर सकता है 19,968। ये एरिया आई थिंक अचीव हो सकता है, बट पहले ये जो गैप है ये फिल करेगा। सो कीप दिस एज योर टारगेट विच शुड बी 19,900। ओके, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑन निफ्टी। नाउ मूविंग ऑन टू फिन निफ्टी।
फिर निफ्टी में आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा साइडवेज़ यहाँ से जो मोमेंटम था स्टार्टिंग में मॉर्निंग में मैंने पहला टारगेट आपको बताया था कि अगर 717 से ब्रेकआउट देता है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पर 19717 को ब्रेकआउट दिया उसने दोपहर को 12 बजे एंड 12 बजे जो मोमेंटम आया है उसके बाद में वो रुका ही नहीं। तो हमारे जो टारगेट थे वो थे 19800 एंड 19850 वो दोनों अचीव हुए और अभी प्रीवियस हाई के नीचे थोड़ा-सा नीचे क्लोज़ किया है। सो अप्रॉक्सिमेटली सेम लेवल पे क्लोज़ किया है। सो अगर अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो 9900 के पहला टारगेट आपको दिख सकते हैं और उसके बाद अगर आपको टारगेट लेने हैं तो फिर ये एक एरिया है 20,000 का, वहाँ पर आपको ये दिख सकता है। ठीक है? सो दिस इज़ द टारगेट फॉर अपसाइड एंड डाउनसाइड में अब यहाँ से जो ब्रेकआउट मिला था, वही लेवल हमारा रहेगा एक सपोर्ट, ठीक है? और यहाँ पर इस लेवल को भी थोड़ा-सा एक सपोर्ट मान सकते हैं, ठीक है? सो 19800 के ऊपर अगर रहा, तो फिर आपको ऊपरी साइड में मिलेंगे और नीचे अगर जाता है तो 19700 तक वो आ सकता है। सो दैट इज़ द एनालिसिस ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। If you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you for watching Stock Logic.